समय आ गया है। मुझे अब अपनी ध्वनि शक्ति का प्रयोग कर इसका अंत करना होगा। नहीं भ्राता, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि से यही नहीं बल्कि हमारे आसपास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, उचित कहा। इसे अब आगे बढ़ने दो, आने दो यहाँ। फिर मैं इसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि यहाँ से कहीं भी जाने की अवस्था में ही नहीं रहेगा ये। नहीं भ्राता, उसने मेरे वार को सर्वप्रथम विफल किया था, इसलिए उसको नष्ट करने का अधिकार तो मेरा है। आप दोनों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए अगला वार मैं उस पर करूंगा। मेरे पास एक अन्य सुझाव है। हम पांचों पाताल लोक के पांचों प्रवेश द्वारों में स्थित होंगे। फिर अपने आगमन हेतु ये विचित्र जीव जिस भी प्रवेश द्वार का चुनाव करेगा, हम में से जो भी वहां स्थित होगा वही उसका सामना कर उसका अंत करेगा। तो प्रवेश करने के ये 5 द्वार हैं। इनमें से किसी भी द्वार को भेदने के पूर्व मुझे ज्ञात करना चाहिए कि श्री हरि नारायण कहाँ स्थित है। उनकी स्थिति का तो आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो यहाँ कहाँ है? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? नारायण, आप कहाँ हैं? यही क्यों रुक गए प्रभु? वो गुप्त सुरक्षित कक्ष तो वहाँ है। हाँ, भवन के नीचे, उन सीढ़ियों के अत्यधिक नीचे के स्तर पर। वो मैं। स्वामी चलिए, आप पुनः क्यों रुक गए थे स्वामी? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से पुकारा हो। प्रभु, भवन के इस भाग में तो के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर किसी का स्वर आप तक पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हम जिस नवीन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, वहाँ तो वायु का कण भी हमारी अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की भारी ध्वनि आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए आपके अशांत होने का कोई भी कारण शेष ही नहीं रहेगा। किंतु जब हमारे पुत्रों ने हम पर छाए संकट को समाप्त कर ही दिया है और ये भवन का भी कंपित होना समाप्त हो गया है, तो हमें किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु हम तब तक तो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते ना प्रभु, जब तक हमारे पुत्र स्वयं आकर हमें आश्वस्त ना कर दे। हाँ प्रभु। और कुछ समय से आप भी अधीर हो रहे हैं। वो एकदम शांत कक्ष है, जहाँ कोई भी बाहरी ध्वनि भीतर नहीं पहुँच सकती। आपका मन भी शांत हो जाएगा। चलिए प्रभु, हम वहीं चलते हैं। कदाचित यही उचित रहेगा। चलिए। इन सीढ़ियों को पार कर बस थोड़ा सा और मार्ग तय करना शेष है।
फिर एक बार हम सभी प्रकार से सुरक्षित उस कक्ष में पहुंच गए तो किसी का स्वर तो क्या, किसी के होने का आभास भी नहीं पहुंच सकेगा वहां, क्योंकि उस कक्ष की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। अब तो प्रतीत होता है मेरे मन का स्वर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे ढूंढूं प्रभु श्री हरि नारायण को? किंतु इतना तो निश्चित है, नारायण इस भवन के भीतर ही हैं। किंतु कहां? उसका उत्तर भी इसके भीतर ही छुपा है। अब ये आगंतुक पशु जिस भी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, वहीं पर इसका अंत भी होगा। क्या करूं मैं? महादेव, मेरे डमरू का नाद अभी विचित्र पशु क्या कर रहा है? क्या ये इस डमरू से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है? जो भी है, इस विचित्र पशु की क्रीड़ा का आशा समझने में मैं असमर्थ हूं भ्राता हूं। मेरे डमरू की ध्वनि शीघ्र श्री हरि नारायण तक पहुंचेगी और वो स्वयं उत्तर देकर मुझे संकेत देंगे कि वो कहां है। डमरू का नाद अर्थात महादेव निकट ही है। नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी भेंट श्री हरि नारायण से नहीं होने देंगे। श्री हरि नारायण ने भी उन्हें देख लिया तो कदाचित इससे उनका स्मरण पुनः लौट सकता है। प्रभु, ये विचित्र नाद तो हमें भयभीत कर रहा है। ये कैसा विचित्र नाद उत्पन्न कर रहा है इसका डमरू? प्रभु की ओर से कोई उत्तर अवश्य आएगा।
मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को लौटने पर विवश होना पड़ा, अर्थात नारायण के श्रवण के पूर्व ही बाधित हो गया मेरे डमरू का नाद। किंतु मुझे नारायण के निकट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है कि श्री हरि नारायण तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये विचित्र पशु उत्तेजित हो रहा है, अर्थात हम सभी भ्राताओं को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए।